नमस्ते डियर लीडर फ्रेंड्स, एरीज एसेंडेंट। आपके लिए देखिए मई महीना कैसा रहे। एरीज के लिए, मेष लग्न के लिए आपकी लग्न कुंडली देखिएगा। पहले घर में एक लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप करिएगा। दूसरी बात, मैंने लास्ट महीने में आपको यानी कि अप्रैल में मैंने ऐसा बोला था आपको कि कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। इट इज वाइज डिसीजन टू वाइसनेस, मतलब होशियारी है। अगर आप कोई डिसीजन को पेंडिंग रखते हो तो ये डिसीजन आपको 10 मई तक पेंडिंग रखने हैं, क्योंकि लग्नेश 12 में यानी कि अकेलापन महसूस होगा, कुंडली दमदार होगा, तो फॉरेन जाने मिलेगा, ये भी मैंने बोला था। लेकिन डिप्रेशन भी आएगा कहीं ना कहीं, संभावना है। देखिए इस महीने में मैंने जो हेडिंग लिखा है, केयरफुल फॉर रॉन्ग डिसीजन अप टू 10th मई लिखा है। 10 मई तक लग्नेश 12 में, थोड़ा होशियार बनिएगा। किसी के वर्बल कमिटमेंट पर बहुत सारा पैसा दे देना होगा तो आप बेवकूफ जैसा कोई नहीं, आप जैसे बेवकूफ बनने का टाइम है, समझ लीजिएगा। और अननोन पर्सन के साथ द सेम थिंग आई टोल्ड कि भाई आपको कोई भी अनजान आदमी है उसके साथ उसकी कमिटमेंट पर, जबान पर आप पैसा दे दोगे, फंस जाओगे। आंकड़ा बड़ा होगा तो बड़े फंसोगे। अपने लिमिट में पत्ता खेलिएगा, नहीं तो कार्ड्स आपके हाथ में नहीं है 10 मई तक। 10 मई के बाद आपके कार्ड्स आपके हाथ में आना शुरू होंगे। आपका अंदर 10-11 मई से अभी लग्नेश लग्न में आ जाएगा। मंगल जैसा ग्रह है वो अष्टमेश भी है आपका, तो ये आपको पूरा एनर्जी से भरेगा। हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, दूसरे की मदद करना अप्रैल में आपकी डेस्टिनी। कोई ना कोई एनजीओ, कोई सोशल मतलब सेवा करते हैं, उससे आप जुड़ेंगे अप्रैल में। और मई में कोई पराई आग अपने सर पे नहीं लीजिएगा, बराबर याद रखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आग में आप कूद पड़ेंगे। इस आग से कोई लेना देना ना होगा आपको, तो थोड़ा रिकॉग्नाइज करिएगा। एकदम किसी की मुसीबत अपने सर पे, किसी के लिए लड़ने पड़ जाओगे, ये नहीं करिएगा। और अपनी एनर्जी को, अपने आप को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि डो नॉट गो फॉर द चैलेंजिंग टू द अदर पीपल। अपने आप को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो। लग्न में जो उच्च का सूर्य हुआ है, ये आपको 14 मई के पहले कोई बहुत बड़ा सम्मान भी देगा, क्योंकि आपके लग्न में उच्च का सूर्य आया। ये आपको कहीं ना कहीं, मैंने बोला ऐसा जिम विम ज्वाइन करने का चांस भी आएगा। अब देखिए, बिग रिकॉग्निशन एंड फैमिली गेट टुगेदर, आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा 13 मई तक। 20 अप्रैल से 13 मई तक कुछ ऐसा होगा कि आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा। 20 अप्रैल से बोल रहा हूं। और आपके पास हाथ में फाइनेंशियल कैपेसिटी भी एक अच्छा खासा बड़ा होगा। अब 14 मई से 1 जून में आपके भाई बहन या पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। यानी कि इस महीने में पर्टिकुलरली शुक्र और बुध का परिवर्तन राजयोग है। 15 मई से 28 मई में, मतलब लॉर्ड ऑफ द सेकंड इज इन थर्ड एंड थर्ड लॉर्ड इज इन सेकंड, यानी कि ये पड़ोस में प्रेम की संभावना दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र और बुध का या तो पड़ोस में कोई व्यापार की बात का भी कनेक्शन, तो कुछ अच्छा योग बना है। ये शुक्र बुध का परिवर्तन राजयोग, जो ऑब्जर्व करते हैं इनके लिए ये मैंने डेट लिखा है 15/5 से 28/5। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। डेट वाइज में एज यूजुअल मैं हर महीने का आपको बताता हूं सावधान रहने की डेट। ऐसे तो 10 मई तक होशियार रहिएगा। कोई बहुत बड़ा ऑफर प्रपोजल अगर जॉब का आता है, कभी कभी क्या होता है कि देखिए कर्मेश 12 में आपका, तो यानी कि आपको पूरी मेहनत के साथ आप लगे हुए। अब तो लग्नेश भी 12 में था अप्रैल के दौरान, मैंने आपको बोला था बहुत होशियारी से बरतना है। अब 10 मई के बाद चित्र बदलेगा आपका पिक्चर, बट बहुत बड़ा ऑफर प्रपोजल आएगा। देखिए शनि 12वें में, जरा भी ब्लाइंडली काम नहीं करना है। शराब, वाइन, वुमनाइजिंग, ये सब शनि को जरा भी प्रिय नहीं है। अगर आप शराब पीते हो, वुमनाइजिंग करते हो, तो ये 12वां शनि और चौपट कर देगा आपको, याद रखिएगा। यानी कि आप राम राम लिखो एक पेज पर, चारों तरफ गोल 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 सर्कल में लिखो, स्क्वायर लिखो, कैसा भी लिखो, वो जाके हनुमान जी के गले में शनिवार को पहनाते रहो। ये जब तक शनि महाराज, जून 2027 तक ये शनि महाराज आपके 12वें स्थान से 2 जून 2027 आपके 12वें स्थान से पास हो रहे। आपको होशियार रहना है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ठीक से समझिएगा। पहले बात है कि पूरा महीने का जो कैलेंडर पे ये डेट को मार्क करो, 7, 8, 9 और 10। ये दिन आपका अंतिम दिन है बेवकूफ बनने का। कहीं ना कहीं अगर फिर फिजिकल फिटनेस के लिए भी हो सकता है, कोई भी वजह से। देखिए लग्नेश 12 में,
यानी कि हो सकता है कोई भी वजह से आपको किसी और की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़े, अगर उम्र बढ़ी है तो खुद के लिए भी जाना पड़े, तो 7, 8, 9, 10 को बहुत बड़ा पैसे का खर्च होगा और वो बेवकूफी आप करेंगे, ये पॉसिबल है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर आप लोग ऐसा सोचे इस बात को जो मैं डेट बताता हूं मैं नेगेटिव डेट्स इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप सावधान रहे, तो बस मैं आपको 5 दिन बोला, 7, 8, 9, 10, 4 दिन से टोटल 31 दिन का महीना है, 4 दिन मुझे दे दो, बाकी के दिनों में आपका राज चलता रहेगा। यानी कि आपको थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए बोला है, आपको पता है मैंने बोला ऐसा, पराई आग आपको सर पे नहीं लेना है मई महीने में, क्योंकि लग्न में मंगल आया, यानी इंसान किसी के लिए भी लड़ पड़ता है, क्योंकि झगड़ा उसके पास आने वाला है। मंगल यानी झगड़ा भी होता है, मंगल यानी प्रॉपर्टी भी होता है, यानी कि आपके हाथ में प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे, कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो सकता है सामने से चल के आए, खानदानी प्रॉपर्टी हो तो ये भी आ सकता है, कुछ लाभ जरूर होगा, लेकिन दूसरे का झगड़ा सर पे नहीं लेना है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, 28 अप्रैल मैंने लास्ट महीने में बोला था आपको, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई, 2 मई, ये आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। मैंने अप्रैल में भी ये डेट बोला था और मई में भी बोला है। दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब, काम धंधे में आपको समझ में आएगा कि 28 अप्रैल से 2 मई में आप जो प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। बेवकूफी नहीं करना है, फिर से रिमाइंड कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। ये दिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, भले कुछ झगड़े जरूर होंगे, बट ये दिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा देगा। 28 अप्रैल से 2 मई, गए महीने में भी ये डेट बोला है मैंने, 28, 29, 30, 31 और 1 और 2 मई, इस महीने की 2 दिन। अब 3, 4, 5 और 6 तारीख, ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करने का टाइम, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 3, 4, 5 और 6, उसमें भी आप देखिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 4, 5, 6 बेस्ट टाइम है आपके लिए। 4, 5 और 6 देखिए, अभी केतु जैसा ग्रह आपके शेयर मार्केट के हाउस से जा रहा है, यानी कि ये ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट, बहुत लॉन्ग विजन पे आप काम कर रहे हैं, तो ये 4, 5, 6 बहुत अच्छा दिन है। इस दिन में आपके हाथ में पैसा नहीं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होने की संभावना है। बहुत बड़ा आंकड़े, फिगर्स इधर से इधर होगा 3, 4, 5, 6 में। अब 7 से 10 मैं आपको कथा बोल चुका हूं कि आपको केयरफुल रहना। इन शॉर्ट, कोई भी कोर्ट का लिटिगेशन हो, कोई झगड़े हो, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। हेल्थ के मामले में देखिए, ये जो 7, 8, 9, 10 है, बहुत बेवकूफी है, बहुत टेंशन है, लोनलीनेस रहेगा, तकलीफ भी रहेगा, और हॉस्पिटल का मुलाकात अपने या किसी और की वजह से होगा। 7, 8, 9 और 10 अच्छा दिन नहीं है इस महीने का, बस 4 ही दिन। अब 11 तारीख को 12:30 बजे से दोपहर को 12, 13, 14 और 15 तारीख आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहां आप गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप बेवकूफी तो कर ही चुके हैं 7, 8, 9, 10 को। अब ये गलती फ्यूचर में ना हो, इसके लिए आप स्टेप्स लेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे जमाने के हिसाब से 11 से 15 में, और एनर्जी से भरे होंगे। झगड़े से दूर रहिएगा। एनर्जी देखिए, लग्न में मंगल है, आपके फोरहेड पे केसर या चंदन का तिलक करिएगा, लाभ रहेगा। और लग्न में भी उच्च का सूर्य हुआ है, ये बहुत बड़ा सम्मान भी देगा आपको। तो सूर्य को जल देना भूलिएगा नहीं, रोज सुबह सुबह 14 अप्रैल से 14 मई तक जरूर करिएगा हो सके तो, क्योंकि लग्न में आया है। चंदन या केसर का तिलक सूर्य को जल देने के बाद ही ऑफिस जाना है। शनि का उपाय मैंने जून 2027 तक करते रहने को बोला है आपको। आप अगर जो समझो आपका मेष राशि है या मीन राशि है, तो तकलीफ ज्यादा है, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा 7.5 का पूरा दबाव आप पर होगा। मैंने आपको मेष लग्न है तो ही ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ये भी बताया स्टार्टिंग में। अब देखिए 11 से 15 अपने आप को रिवाइज करने का टाइम। अब 16 से 19 तारीख, 16, 17, 18 एंड 19, ये आपके छत पर पैसे का बारिश होगा, यानी कि आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। अब ये पैसा देखिए, कोई छोटा आदमी 2-5 हजार रुपया, बड़ा आदमी 2-5 लाख रुपया, और बिग अगर है कोई बहुत बड़ी पर्सन तो 2-5 करोड़ रुपया इधर से उधर कर देगा। 16 से 19 आपके स्टेटस के हिसाब के आपके पास पैसा आना चाहिए। अगर अब नहीं आया तो फिर नेक्स्ट महीने की बात। दशा महादशा का भी रोल, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि दशा महादशा काम नहीं करते, डेफिनेटली, बट ट्रांजिट जॉब बहुत कुछ देता है। 16 से 19 फाइनेंशियली दिस इज द बेस्ट डे ऑफ द मंथ,
यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली ड्यूरिंग दिस डे। 16, 17, 18, 19 के दिन आपके परिवार के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। थोड़ा जबान पर कंट्रोल करिएगा, आपके बोलने से आपके परिवार के लोग 16, 17, 18, 19 हर्ट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब 20 फाइनेंशियली आपके पास क्या होगा, सक्सेस हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई बस ये तो रफ आंसर देते हैं, मैंने देखा है। तो पूरा परिवार एकत्रित होगा, मैंने आपको बोला भी 13 मई तक, उसका शायद कोई इफेक्ट 16 से 19 में आप देखेंगे भी। अब 20 से 24 तारीख को शाम को 7 बजे तक आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ का ये इंप्रूवमेंट करने का टाइम है रिलेशंस को। ये काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा, बहुत बड़ी ट्रैवलिंग मैं 10 मई के पहले बोल रहा था, जब ही मंगल आपका 12वें स्थान में था। अब मंगल ने मूवमेंट कर दिया है लग्न में, तो अब 10 मई के बाद धीरे धीरे आपका पोजीशन अच्छा होने लग जाएगा। बट 20 से 24 में शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग, काम धंधे में चैलेंज, वो भी आप आपकी पूरी मेहनत करके एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। अब 25/5 से 28/5 यू विल फाइंड हैप्पी एट होम। अब देखिए गुरु धीरे धीरे, अभी गुरु भी बदलने की कगार पे, मतलब नेक्स्ट महीने में गुरु भी कर्क राशि का हो रहा है, ये बहुत अच्छा फल देगा आपको। और उसका कुछ इफेक्ट आपको घर पे 25 से 28 आप बहुत शांति का सांस लेते हुए अपने आप को पाएंगे। मम्मी के साथ, आपकी मम्मी या आपके घर के लोगों के साथ का ट्यूनिंग होगा आपका अच्छा। आपका जीवन साथी को भी और एक मजबूत सफलता की तरफ बढ़ता हुआ आपका जीवन साथी भी दिखाई देगा। आप 25, 26, 27, 28 अच्छा दिन रहेगा। अब चलते हैं क्लोजर ऑफ द मंथ, लास्ट डे 29, 30, 31, 1 और 2 जून स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए, लर्न करने के लिए बेस्ट है। 29 में खाली एक ही दिन मैंने लिखा है, एक्चुअली 29, 30, 31, 1 और 2 जून बेस्ट है। ये आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने का टाइम है। और दुनिया में एक नियम है, देखिए जो सीखता है वही टिकता है। आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसमें आगे एडवांस में आपको क्या करना चाहिए इसको सोचो। ऐसा नहीं कि भाई जो मैं जहां हूं वो पर्याप्त है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी देखिए कहीं ना कहीं फर्दर प्रमोशन के लिए एग्जाम देते हैं, वो ये दिन है आपका। शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है दुनिया में वही टिकता है, दूसरा नहीं टिकता। जो अपने आप को एडवांस करते रहता है वो आगे बढ़ता है। जैसे जो चीज आप यूज नहीं कर सकते, धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। ये दिन है आपका 29 मई से 2 जून तक। सेकंड, ये जून का मैटर है, 2 जून का, ये लर्निंग के लिए अच्छा है। स्टूडेंट के लिए 29 मई से 2 जून बेस्ट रहेगा। देखिए यहां लिखा है 29, 30, 31। अब देखिए थोड़ा सा समरी को नजर करते हैं, फिर इस महीने का थोड़ा कैलेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जो रेमेडीज बताता हूं उसको भी थोड़ा और एक बार रिवाइज करेंगे। बिजनेस के लिए 10 मई तक आप पैसे की शॉर्टेज में दब जाएंगे। कुछ जितना पैसा आएगा ये सब हाथ से चले जाने वाला है आपके। और ये 2 अप्रैल से 10 मई में आप पैसा को पकड़ नहीं सकेंगे। पैसा आने वाला है 13 मई तक। 20 अप्रैल से 13 मई में आपके हाथ में पैसा भी आएगा बहुत सारा, बट इसको आप बांध नहीं सकेंगे, रोक नहीं सकेंगे। 10 मई के बाद धीरे धीरे आपका बिजनेस का कैरियर, बिजनेस वाले लोगों का कैरियर भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जॉब वाले लोगों को तो मैंने बोला कि कहीं कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट में अपनी कोई बात आपको टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचानी हो, तो 28 अप्रैल से 2 मई बेस्ट टाइम है। समझो बॉस बैठे हैं फ्री और आप जाते हो, तो आप आपके जो दिमाग में जो चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट में कुछ बातें करनी पड़ती है बॉस को, तो ये दिन काफी अच्छा रहेगा। 28 अप्रैल से 2 मई बिजनेसमैन के लिए। 10 मई के बाद बेस्ट टाइम। कुछ रुकने के लिए मैंने हर चीज में बोला है, तो स्मार्टली डिसीजन लेना। दूसरा, स्टूडेंट के लिए बोल चुका हूं 29, 30, 31, 1 और 2 जून बेस्ट है। हेल्थ के लिए 7 से 10 मैंने बोला है साहब, ये बहुत लंबी बीमारी वाली चीज दिखाई दे रही, लोनलीनेस दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लंबी बीमारी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काउंट टूट जाना या कहीं ना कहीं कोई भी वजह से, देखिए ये मंगल है, यानी अचानक मुसीबत सीधा खड़ा कर दे सामने, तो ये नेगेटिव डे से 7 से 10 केयरफुल रहना है आपको। हेल्थ का, बाहर खाने पीने में ध्यान देना है। बेस्ट है 19 मई। प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो देखिए ये 15 मई से 28 मई में शुक्र बुध का परिवर्तन है। शुक्र तृतीय में और शुक्र और बुध का परिवर्तन, यानी कि अगर 14 मई से
7 जून में ये शुक्र त्रुटि का कहीं ना कहीं प्रेम के मामले में आप एक स्टेप्स आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि तृतीय स्थान मतलब पड़ोस, और शुक्र मने आकर्षण, प्रेम, लव। तो आपके पड़ोस में हो सकता है कि आपका कोई रिलेशंस में आप और मजबूती कर सके, और उसमें ये शुक्र बुध का परिवर्तन योग का फायदा है। और 19 मई को चंद्र और शुक्र का मिथुन राशि में युति, यानी कि बहुत, और ऑलरेडी गुरु का वहां होना, कुछ शुभ तो चीज दिखाई दे रहा है, इसका फायदा ले सकते हैं आप 19 मई का प्रपोज करने के लिए। विवाह का इस महीने में संभावना नहीं दिख रहा है। नो फर्दर इन्वेस्टमेंट का मैं बोल चुका हूं। आपको सेल करने के लिए स्टॉक मैंने बोला इसे 16, 17, 18, 19 आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। जो आपकी कुंडली की ताकत है, जो आपका स्टेटस है, उस हिसाब से पैसा आएगा। 16, 17, 18, 19 और 18, 19 को स्टॉक बेच के आप एनकेश कर पाएंगे। इस महीने में 5 मई को संकष्टी है और 19 मई को विनायक चतुर्थी, और ये ट्यूसडे है, अंगारिका है। इसका बड़ा महत्व है। अगर आपके जीवन में देखिए, मैं ज्यादातर देखता हूं मेष, वृश्चिक और मकर, मैं हमेशा बोलता हूं इनसे मत लो टक्कर, क्योंकि ये पूरी मंगल की एनर्जी लेके चलने वाले लोग हैं। एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। मंगल उच्च राशि में होता है कैप्रिकॉर्न में, और ये मंगल के 2 घर है, मेष और वृश्चिक। तो मेष, वृश्चिक, मकर, इनसे मत लो टक्कर। और अगर आप लोगों को कोई टकराने नहीं मिला तो फिर घर के लोगों से टक्करते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये दिन गणपति बप्पा का दिन है, 5 मई, 19 मई। ओम गण गणपति नमः का जाप करें, गणेश मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, और ये बात ध्यान में रखिएगा, इससे जरूर लाभ होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब 14 मई, 28 मई ये प्रदोष, आपका चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्र है, और जन्म कुंडली में चंद्र 6, 8, 12 में है, राहु केतु के साथ है। घर की शांति, मन की शांति मिलना नामुमकिन, इम्पॉसिबल। चंद्र और राहु का युति हो तो श्रापित दोष हुआ, कोई ना कोई पानी से दुर्घटना और संभवित है वो सब। तो आप शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा 14 मई, 28 मई को। और एवरी मंथ, नहीं तो ईयरली, वंस इन ए ईयर आप रुद्राभिषेक कराओ हो सके तो, और नहीं तो भगवान शिव को जलाभिषेक करो। और शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम शिव मंदिर में बैठ के ही पढ़ो। आपके मन में, घर में शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। अब मैंने शनि का तो बोला आपको कि शनि 12वें स्थान में है, और 12वें स्थान का शनि सफिशिएंट होता है आपका हालत खराब कर देने के लिए फाइनेंशियली। वो कहीं ना कहीं देखिए, शनि महाराज 12वें स्थान में गया, 6वें स्थान में गया, पुलिस स्टेशन से, जेल यात्रा से इसका कनेक्शन आ जाता है। तो राम 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 लिखते रहो। आप फ्राइडे के दिन लिखो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कभी भी लिखो। सैटरडे को जाके हनुमान जी के गले में पहना दो। ये आपको जून 27 तक करना है। 16 मई को अमावस्या है, बहते जल में नारियल बहाइएगा। ट्रांजिट का राहु 11वें स्थान में से जा रहा है। अपने जो दोस्त है उसमें एकाध मित्र आपका चीटर भी हो सकता है, ये बार बार रिमाइंड कर रहा हूं। लॉर्ड ऑफ द 11th इज इन 12th। किसी दोस्त पर भरोसा करके आप फंस जाओगे, ये भी रिमाइंड करता हूं, जब तक शनि आपके 12वें स्थान में, ये भी आप होशियार रहिएगा। 16 मई को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, नहीं तो ओम विष्णुवे नमः बोल के भी नारियल को छोड़ दीजिएगा, चलेगा। अब गुरु पुष्य नक्षत्र है इस महीने में, बहुत अच्छी चीज। 21 मई को यथाशक्ति गोल्ड खरीदना हो तो ये बेस्ट दिन माना जाता है। बहुत लंबे समय तक उस गोल्ड को बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र ये कर्क राशि में आता है, और ये कर्क राशि में माँ के लक्षण है, घर का माँ का लक्षण है। कर्क राशि चतुर्थान का, आपके लिए नहीं, सभी के लिए। शनि का नक्षत्र है और गुरु का घर है, गुरु उच्च राशि का आता है, यानी कि ये शनि का नक्षत्र और गुरु का घर, उच्च घर गुरु का। तो ये, और चंद्र का उस घर में जाना, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो माँ की तरह आपकी गोल्ड की रक्षा करेगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। पुष्य नक्षत्र में विवाह के लिए वर्ज माना जाता है, क्योंकि शनि चंद्र का योग भी उस कंसिडर होगा, क्योंकि घर चंद्र का अपना घर है और शनि का वह नक्षत्र है, तो विष योग होता है। इसके लिए, विवाह के लिए ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र है इसको अवॉइड किया जाता है। अब टू बी केयरफुल की डेट देखिएगा, इसको मार्क करिएगा, कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। इस दिन में इंपॉर्टेंट डिसीजन 100% टाल लें। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा।
आपके हाथ से इस महीने में एक अच्छा खासा डोनेशन हो सकता है, अप्रैल में भी होगा और 10 मई तक कुछ अच्छा काम भगवान आपके हाथ से कराएगा, यह संभव है। क्योंकि अपना तो पेट जानवर भी भर लेता है, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो वो जीना कुछ मत सार्थक करता है। अब ये गजकेसरी योग की तारीख, ये चंद्र शुक्र के योग है जो मैंने 19 तारीख आपको प्रपोज करने के लिए बेस्ट बोला। 15 से 28 में लॉर्ड ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड का इंटरचेंज, बहुत बढ़िया टाइम। और चंद्र बुध का ये कपट योग है 17 मई को आपके पर्टिकुलरली धन स्थान में, यानी कि आपके घर के लोग कहीं ना कहीं चंद्र बुध का कपट योग वृषभ राशि में हुआ, आपके साथ सौदेबाजी करते हुए आप देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।